जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, जो हम डेली मंथली वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे थे ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मार्च मंथ के महत्वपूर्ण 50 वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे आज के इस सीरीज में। आज का पार्ट 8 होगा। ऑलरेडी चैनल पर 7 पार्ट अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप लोग सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मार्च मंथ का। पहला प्रश्न क्या बनता है मार्च मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए कर लेते हैं विचार। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया है। यह पहला स्टेटमेंट है। इस गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया है। ये कब किया गया ये बता रहा है, तो आपको बताना है कौन से इसमें सही है कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल दो, या केवल एक दो दोनों, या न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर है इसमें सी, यानी दोनों कथन इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है कहाँ पे है और उद्घाटन कब किया गया था, दोनों स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बनने की संभावना भी है इस प्रकार के। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सी इज द राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। अगला प्रश्न बनेगा हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस झील के किनारे किया गया है। तो तथ्य ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वुलर झील, पेंगोंग त्सो झील, या दल झील, या सांभर झील। दोस्तों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंगोंग त्सो झील। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे यह प्रश्न। टारगेट है चल दोस्तों आपका यूपी पीसीएस एंड ARO एंड UPSI एग्जाम और यूपी ट्रिपल एस थ्रू जो भी एग्जाम्स होंगे दोस्तों, उनके लिए यह वीडियो कारगर साबित होने वाली है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो मंथली वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही है, जल्दी दोस्तों कंप्लीट होने वाली है। आज को हम आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। जल्दी दोस्तों दो सीरीज और आपकी बचेगी, जनवरी मंथ की एंड फरवरी मंथ की, उसे भी कंप्लीट करा दिया जाएगा ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। जो मित्र नए हैं चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। राइट आंसर है आपका बी, पेंगोंग त्सो झील, और यहाँ से कोरिलेट कर सकता है आपका इतिहास से। तो प्रश्न शिवाजी से बन सकते हैं इतिहास में भी, इस चीज़ को भी जानते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा विकसित किया गया है। यह पहला हो गया स्टेटमेंट। यह पोर्टल केवल हमने पहली वीडियो में आपको बताया, अगर केवल शब्द किसी तथ्य में या किसी स्टेटमेंट में लगते हैं तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। केवल यह पोर्टल केवल राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इंटरपोल से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता। और कभी कभी केवल वाले भी शब्द सही होते हैं, बट मैक्सिमम जगह ये गलत ही देखने को मिलेंगे आपको। इस चीज़ को आप लोग फॉलो करिएगा। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों होगा क्या, आइए देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या तो नहीं एक नहीं दो। तो तीसरे का राइट आंसर है ए, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला केवल लगने की वजह से यह गलत हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, जिसको आपका राइट आंसर पता हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। चौथे का राइट आंसर बी, यानी ये तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ पे, तमिलनाडु। पहला इंपॉर्टेंट है, पहला ग्लास सी ब्रिज। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका पांचवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मां की रसोई पहल किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है। नंदा देवी संस्थान, भारत सेवा संस्थान, या जीवन ज्योति संस्थान, या अन्नपूर्णा सेवा संस्थान। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ए, नदी सेवा संस्थान। ए इज द राइट आंसर है, मां की रसोई पहल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, 50 महत्वपूर्ण MCQs हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज की सीरीज में। हाल ही में कनुमा पांडुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़। छठे का राइट आंसर है सी, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच ने एम्पावर HER हर बीज सपनों का उड़ान नामक पहल शुरू की है, या इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना है। तो कौन सा इसमें सही होगा।
तो आपको बताना है 7वीं का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इस चीज़ को आप लोग जानते हुए चलेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए यानी मार्च मंथ के महत्वपूर्ण करंट फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर श्रृंखला को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी दोस्तों को एक बार आइए चैनल पर, ASK टीचिंग टेम्पल पर आइए, आप लोग चैनल को विजिट करिए। आप स्वयं कमेंट करके बताएंगे कितनी शानदार तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं कुछ, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने और सीखने को मिलेगा। ये 20 से 22 मिनट का वीडियो हर दिन होता है दोस्तों, तो यहाँ से ये 20 से 22 मिनट का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एज इट तैयार हो जाएंगे आज की इस श्रृंखला से। तो इसका राइट आंसर है केवल एक। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया? असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों सी, सिक्किम में शुरू किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 के लिए हज तीर्थ यात्रा कोटों का समझौता किस देश के साथ किया है? तो किससे किया है? UAE, ईरान, सऊदी अरब, इराक। 9 का राइट आंसर है सी, सऊदी अरब में। इसका PDF पाने के लिए क्लास नोट PDF, आपका सब्जेक्ट नोट्स या अन्य चीज PDF पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे जाके ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। सभी दोस्तों पता होगा ए, लखनऊ में। और डेली जो ये मंथली वाइज की सीरीज चल रही है दोस्तों, ये आपकी सुबह की टाइम लगभग 8:15 पर ये डेली अपलोड होती है। तो आप लोग जरूर देखा करिए और कमेंट जरूर करेंगे आज की सीरीज को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल आप लोग एक बार आप लोग वीडियो को जरूर विजिट करिए, कमेंट भी कर दिया करिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बनाया गया है? इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में। नाइजीरिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया। PCS का ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न बनता है PCS में। 11 का बी, इंडोनेशिया में। बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन है 12। जल्दी दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज की सीरीज में। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मुझे पूरा आशा है मेरे द्वारा जो भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और कोई भी आपका प्रश्न हो या कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट में सजेशन दीजिए, उसको फुलफिल मैं स्वयं करूँगा और आपका जवाब मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बनने की संभावना भी है। खेल से प्रश्न बनते हैं, एग्जाम आपका कोई भी हो। गुकेश डी या मनु भाकर, हरमनप्रीत या उपयुक्तों से सभी। तो दोस्तों इसको सभी खिलाड़ियों को दिया गया है। 12 का डी, सभी लोगों को दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। हाल ही में चर्चा में रहा जो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो लो भैया अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का विषय है और इसी से जोड़कर ज्वालामुखी जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वहाँ से भी प्रश्न बना सकता है, कूट वाले प्रश्न है। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। 14 का राइट आंसर है बी, आपका इंडोनेशिया में। माउंट ईबू इंडोनेशिया में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश की धार्मिक क्षेत्रीय विकास योजना कौन से जिले में शामिल है? तो राइट आंसर है इसका प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर। सीरीज कैसे लग रहे हैं दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे। 15 का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी आपका प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर। बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ों आपको डिस्कस की जा रही हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को लिए सब चीज़ें सरल हो जाएं। आइए आगे बढ़ते। जो चीज़ें मेरे द्वारा स्टार कराई चल रही हैं वो प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, उस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये करंट की पुस्तक है। पंकज मिश्रा, अरुंधति राय, चेतन भगत या सलमान रुश्दी। राइट आंसर है 16 का ए, पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट है दोस्तों UPPCS, ROAR, UPSI और UPSSC पेड के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ होंगी आपका जनवरी से लेकर हम लोग अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे इस चैनल के द्वारा। तो आपको आसानी से सभी करंट एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को वॉच जरूर करिए, बीच में इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए कर लेते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण इंपॉर्टेंट स्टार कर लेंगे। 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक के मध्य किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट ऊपर है। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है।
क्या क्या आ रहा है दोस्तों, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो बताना है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ये ना तो एक ना तो दो दोनों। तो 16 का राइट आंसर ए, मतलब आपका कौन सा राइट आंसर होगा, 16 का 17 का, सॉरी दोस्तों 17 सी, मतलब एक और दो दोनों राइट आंसर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, 18वां ये आपके सामने। हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया दोस्तों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र या एशियाई बैंक। राइट आंसर है 18 का सी, 18 का सी है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में जीनोम इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। 19 का सी, नई दिल्ली में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सभी चीज़ें आप लोग के लिए समझ में आ रही होंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया है, आगरा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। 20 का राइट आंसर है आपका बी, बनारस यानी बेच्चू विश्वविद्यालय। 20 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं दोस्तों जल्द, और 30 प्रश्न आज की सीरीज में बचे हुए हैं। आइए सॉल्व करते हैं इन्हें भी। 21 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज की सीरीज का। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ की गई है, तो कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों, 21 का सी, कोलकाता में की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन है मैया संधू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है, पोलैंड, मालदोवा, चेक गणराज्य, हंगरी। तो 22 का राइट आंसर है बी, आपका मालदोवा में। आइए, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो राष्ट्रपति बनते हैं अन्य देशों के, फॉरेन के। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, सभी दोस्तों को पता होगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिएगा। डॉक्टर एस किरण कुमार, या दोस्तों डॉक्टर वी नारायण राधाकृष्णन, या डॉक्टर सुनील कुमार। 23 का राइट आंसर बी, डॉक्टर वी नारायण को। आएंगे आगे। 24 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन है आपका अगला, हाल ही में केरल का दोस्तों, केरल की कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, सभी दोस्तों को पता होगा। कप्पड़ और चाल, वेकोला और कन्नूर, अलपुझा और कासरगोडा, या कोच्चि और कन्नूर। राइट आंसर है कप्पड़ और चाल, ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 25 प्रश्न और बचे हैं शेष। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उच्च शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। कानपुर, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ। तो 25 का राइट आंसर है डी, लखनऊ में। दोस्तों कहाँ पे, लखनऊ में पहला बात की गई है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम में, अन्य एग्जामों में भी बन सकता है प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। 26 का राइट आंसर है ए, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली सीरीज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा INS उत्कर्ष क्या है, तो भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज है। क्या INS उत्कर्ष क्या है, बहुउद्देशीय योजना है, बहुउद्देशीय जहाज है, किसकी, भारतीय नौसेना की। 27 क्वेश्चन बी राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 20 से 22 मिनट का यह वीडियो बेहद ही शानदार आप लोग के लिए होने वाला है। हाल ही में स्पैडेक्स मिशन के तहत प्रक्षेपित 2 अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष में डॉकिंग और प्रदर्शन करने का। तो 28 का राइट आंसर है सी। आइए हम लोग 29 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप लोग जरूर बताएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हल्दी बोर्ड की स्थापना नई दिल्ली, तेलंगाना, कोलकाता, गुजरात। तो राइट आंसर है 29 का ए, कहाँ पे, नई दिल्ली में की गई है हल्दी बोर्ड की स्थापना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हेल्थ ATM का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा में। तो 30 का राइट आंसर है बी, अयोध्या में हेल्थ ATM का शुभारंभ किया गया है। तो प्रश्न आ भी सकता है इस प्रकार का भी प्रश्न। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 20 प्रश्न और बचे हैं आज की सीरीज में, जो मार्च मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल आप लोग चैनल को विजिट करिए, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज चल रही है सभी, आप लोग एक बार जाइए देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करके जाएंगे आप लोग। हाल ही में सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा दिया गया है, भारतीय उद्योग संघ, गार्टनर, या ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान, या विश्व बैंक। 31 का राइट आंसर है सी, ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान के द्वारा दिया गया है। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन कैसा है आप लोग स्वयं बताएंगे इस चीज़ को। आएंगे आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी किस उद्देश्य के लिए की गई है। तो राइट आंसर है 32 का डी,
सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए। 33 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने का निर्णय ले लिया है? तो संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो, विश्व बैंक। तो इसे स्टार कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न यूपीपीसीएस और आरओ में प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों से। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो, विश्व बैंक। तो 33 का राइट आंसर है विश्व बैंक, WHO से। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? तो स्टार कर लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन। 34 का राइट आंसर है बी, स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35, 15 क्वेश्चन शेष हैं आज की सीरीज में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बिंद एक्सप्रेसवे को कहां से कहां तक विकसित किया गया है? स्टार कर लेंगे, प्रश्न बनेगा। जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनता है, उसी प्रकार से दोस्तों बिंद एक्सप्रेसवे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। क्या भरोसा तीनों का कूट मिलाने के लिए दे दे और कहाँ से कहाँ गुजर रहा है इसको भी दे सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं पीसीएस एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। लखनऊ से कानपुर, वाराणसी से इलाहाबाद, मिर्जापुर से प्रयागराज, आगरा से गोरखपुर। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सी आपका जो है मिर्जापुर से प्रयागराज के लिए होगी। आइए आगे, बिंद एक्सप्रेस, इस चीज़ को आप लोग तैयार कर लेंगे। हाल ही में आयोजित हुए भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम वाले भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण वाले उत्पादों की संख्या 650 से बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है? तो भैया ये भी डेटा वाले प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मतलब वर्ष 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 किस देश ने प्रदूषण संबंधित चिंताओं के कारण प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो 38 का राइट आंसर ए, थाईलैंड। इसको भी आप लोग स्टार कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। आइए अगला देखते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। हाल ही में मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था दोस्तों? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुख पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन शेष और बचे हैं आज की सीरीज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खुला है? भैया म्यूजिकल पार्क पहला खुला है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ पे खुला है? लखनऊ म्यूजियम पार्क, ये खुला है दोस्तों आपका म्यूजिकल पार्क लखनऊ में खुला है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है। 50 महत्वपूर्ण श्रृंखलों को 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? किंगफिशर, ब्लाइंड ईगल या हॉग या कॉकटेल। तो 41 का राइट आंसर है बी, बॉल्ड ईगल को। आइए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को जलवायु संकट का वर्ष घोषित किया है? तो स्टार कर लेंगे। इस प्रकार का प्रश्न बनता है 22 को, 23 को, 24 को, 25 को। तो 42 का राइट आंसर सी, यानी 2024 को क्या घोषित किया? जलवायु संकट ईयर घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारत का पहला, लीजिए भैया, पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो 43 का राइट आंसर महाराष्ट्र में, बी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक की हाशिया शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण और शहरी गरीबी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो कितने प्रतिशत रह गई है? 4.86 से लेकर 4.09% के बीच रही गई है। अगला प्रश्न बनेगा, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है 45, 5 क्वेश्चन और शेष है आज की सीरीज में। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं, मुझे पूरा आशा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुंभ उत्सव की जानकारी देश भर में पहुंचाने के लिए किस रेडियो चैनल का शुभारंभ किया गया है? यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जरूरी नहीं है पीसीएस में, आरओ में, वनडे एग्जाम से में भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। कुंभ रेडियो, गंगाधारा, संगम आवाज़। 45 का राइट आंसर ए, कुंभवाणी के थ्रू ये प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना का प्राचीन प्रेम गीत क्या है? प्रेम गीत इनका है सेवडालिंका को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। तो इसका आप लोग दोनों का कैपिटल बता सकते हैं कमेंट में। तो बिल्कुल आप लोग कैपिटल बताइए। कैपिटल से भी प्रश्न बनते हैं पीसीएस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न कैपिटल से जरूर बनते हैं। तो विशेष जो चीज़ें चर्चा में रही होती हैं तो वहाँ से प्रश्न बन जाता है कैपिटल वाले, यानी राजधानी से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में मृदंग वादक टीबी गोपाल कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भैया आपको बताना है। तो राइट आंसर आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार। 47 का राइट आंसर है बी,
आइए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं आज की सीरीज का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस, सभी दोस्तों को पता होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मुझे आशा है सभी दोस्तों को पता होगा ये क्वेश्चन आंसर इसका। 10 जनवरी, 15 जनवरी, 5 जनवरी, 12 जनवरी। 48 का राइट आंसर ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, सभी दोस्तों को पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 48 का राइट आंसर है ए, 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 49 क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया है? तो किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया है। बी इज द राइट आंसर है आज की सीरीज का दोस्तों, यानी कि जो हम लोग आज की 8वीं सीरीज थी, ऑलरेडी चैनल पर 7 सीरीज अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नाम से, वहाँ से आप लोग जाइए, सर्च करिए और देखना चालू कर दीजिए वीडियो को। और 50वां क्वेश्चन आज की सीरीज का, भारत सरकार ने व्यवसायों और संगठनों के दस्तावेजों के प्रबंधन तथा सत्यापन को सरल एवं सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एनटीटी लॉकर ने लॉन्च किया है। तो ये सीरीज समाप्त होती है, आज की यह 8वीं सीरीज थी। जल्दी दोस्तों हम लोग 9वीं सीरीज के रूप में मिलेंगे फरवरी करंट अफेयर श्रृंखला में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करते करते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।